यथार्थ रामायण के भाष्यकर्ता परम पूज्य संत दयालु जी महाराज उर्फ भारत मंडल के श्री महंत सदगुरु श्री चंद्रानंद गिरी जी महाराज, जूना अखाड़ा काशी। सौजन्य से भारतीय गौरक्षा संघ सारनाथ काशी कैंप कार्यालय प्रेमपुर कछार, संत दयालु तपोभूमि प्रेमपुर कछार, कल्याणपुर कानपुर महानगर, उत्तर प्रदेश, भारत। प्रवक्ता परम पूज्य रोशन गुरु जी महाराज उर्फ महंत रोशन गिरी जी महाराज, चंद्रेश्वर महादेव, परमहंस आश्रम, ग्राम चिखली, तालुका बसमत, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र, भारत की तरफ से सभी भक्तों को अभिनंदन व मानस प्रेमियों को अभिनंदन और सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। कल के भाग में हमने बताया था कि जब साधक साधना में बैठता है तो वहां पर पूज्य गुरुदेव भगवान लिखते हैं, जो प्रसंग आपने तुलसीदास जी के द्वारा सुना है कि प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि से राम कथा के लिए आग्रह करते हैं, तो ही पूज्य गुरुदेव भगवान ने लिखा है कि जो भरद्वाज ऋषि है वो पिंडी मन है और जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं वो ब्रह्मांडी मन है। प्रिय साधकों, हमारे शरीर में आंखों से नीचे का हिस्सा पिंडी मन में आता है और ऊपर का आंखों से ऊपर का हिस्सा ब्रह्मांडी मन। तो यहाँ पर पिंडी मन अर्थात भरद्वाज ऋषि ब्रह्मांडी मन याज्ञवल्क्य ऋषि से श्री भगवान राम का चरित्र सुनने के लिए आग्रह करते हैं। तो प्रिय साधकों, हम अब आगे का जो है यथार्थ रामायण में हम कथा बताते हैं, वो सुने। हमने बताया था अस विचार प्रगट्यव निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम एक लाइन राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यह सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, अशिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहहीं, काशी मरत परम पद लहहीं। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी आत्मा रूपी भगवान शिव निरंतर आत्म प्रकाश रूपी राम नाम का जाप करते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। पहला नभचर, दूसरा जलचर, तीसरा थलचर एवं चौथा स्वेदज
अर्थात अनायास पैदा होने वाले कृषि, संख्य, पौधे, जू, चिलर आदि मनुष्य क्रमी काया रूपी शरीर काशी में मरने का तात्पर्य इस पंच महाभूत शरीर का ज्ञान ही है। जो ऐसी मरण मरता है वह परम पद को पाता है। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कथन प्रभु पूछहु तो ही, कहीं बुझाय कृपा निध मोही। हे मुनिराज, वो भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी रूपी पंच महाभूत स्थूल शरीर, मरने वाले जीव रूपी स्थूल शरीर का ज्ञान होना ही मरना है, आत्म प्रकाश रूपी राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उसको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। एक राम का जगत पसारा, अब एक राम है सबसे न्यारा। कबीर साहब भी कहते हैं, आगे तुलसीदास जी भी लिखते हैं, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लाहै हुआ पारा, अभय रोष नर रावण मारा। प्रिय साधकों, पिंडी मन रूपी भरद्वाज जी ब्रह्मांडी मन रूपी याज्ञ वल्क जी से कहते हैं, हे स्वामी, एक नरेश तो अवश्य अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। असत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारी। हे प्रभु, ये वही राम हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपा करते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटाए मोर भ्रम भारी, कहु कथा नाथ विस्तारी। जागवल्क बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, कहते हैं, हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भ्रम मिट जाए, श्री रघुनाथ जी रूपी स्वामी जी आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर कहा, मन बुद्धि इंद्रियों के स्वामी की प्रभुता को क्या आप जानते हो? राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुनय राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मन क्रम वचन से आत्म प्रकाश रूपी राम जी को जानते हो। भक्ति साधक के जीव को आत्म प्रकाश की ओर खींचना ही भक्ति है साधकों। राम गुण गूढ़ा अर्थात आप उस राम की गुण भक्ति यानी गुणों को जानते हो, अर्थात आप श्री राम जी रूपी आत्म प्रकाश के रहस्यात्मक गुणों को सुनना चाहते हो। इसी से ऐसा प्रश्न किया है मानो आप ही मूढ़ हो, मतलब मूर्ख हो, आप कुछ जानते नहीं हो, ऐसा प्रश्न किया आपने। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला।
हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी रूपी आत्म प्रकाश की सुंदर कथा कहता हूँ। मोह अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी रूपी आत्म प्रकाश की कथा उसे नष्ट कर देने वाली है, अर्थात भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसे ये संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी रूपी आत्म प्रकाश की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। एक बार ऐसा ही संदेह पार्वती जी के मन में हुआ, अर्थात किया। तब महादेव जी ने विस्तार से इसका उत्तर दिया था, वो सुने। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, अभय उस समय जही हेतु जही, सुन मुनि मिटई विषाद। अब मैं उमा और शिव जी का वही संवाद अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। परिवर्तनशील समय ही युग है। साधक के लिए साधना जीवन की वृत्ति 4 स्थानों से गुजरती है। क्रमशः वह स्थान आया करते हैं, सुने। पहला है चींटी मार्ग या बैखरी, मतलब कलयुग। दूसरा मकड़ी मार्ग या मध्यमा द्वापर युग। तीसरा मीन मार्ग या पश्यंती त्रेता युग। चौथा पंछी मार्ग या परा सतयुग। ये 4 समय ही 4 युग हैं, जो क्रमशः समयानुसार साधक के जीवन में आया जाया करते हैं, अर्थात चारों युग परिवर्तन होते रहते हैं। पहला सतयुग में ध्यान की प्रधानता, अर्थात परा विद्या में पारंगत। दूसरा त्रेता युग में यज्ञ की प्रधानता, पश्यंती विद्या में पारंगत। श्रीमद् भागवत गीता में देखें, यह प्रकरण यथार्थ गीता में है, जो मिलने का पता है पुस्तक का, कहाँ से हासिल कर सकते हैं। परमहंस आश्रम, छत्तीसगढ़ जिला, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, भारत। भाष्यकार स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी। तीसरा नंबर बताते हैं, पूजा की प्रधानता, मध्यमा विद्या में पारंगत, द्वापर युग। चौथा कलयुग में राम नाम की महिमा प्रधान है, अर्थात बैखरी विद्या में पारंगत। अर्थात त्रेता युग में, आगे सुने, शंभु जी कुंभज ऋषि के पास गए। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु रूपी ओंकार पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, जो अखंड स्वरूप ज्योति शिव ही हैं, जिसका संकेत योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञायम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य तिष्ठितम। कहते हैं वो पर ब्रह्म ज्योतियों का ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वो परमात्मा जानने के योग्य बोध रूप एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। यही अखंड ज्योति स्वरूप शिव हैं। इस अखंड ज्योति की अपार शक्ति भवानी है साधकों। शिव जी स्थूल शरीर आकार ही कुंभज अगस्त ऋषि के पास शिव जी गए। एक बार त्रेता युग में संग सती जग जननी भवानी
प्रिय साधकों, जहाँ ज्योति है वहाँ शब्द भी होगा, और वह शब्द भवानी आदि शक्ति का स्वरूप है। अर्थात ज्योति स्वरूप शिव एवं शब्द रूपी पार्वती जी साथ में हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, शिव जी को आकार रूपी ऋषि ने उन्हें संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहि शंभु अधिकारी पाई। साधक के जीवन में 4 प्रकार की वृत्ति बनती है साधकों। पहला काक वृत्ति, दूसरा कोयल वृत्ति, तीसरा बगुला वृत्ति और चौथा हंस वृत्ति। पूज्य गुरुदेव बताते हैं, प्रिय साधकों, कहते हैं मैं भी एक बार काक वृत्ति से गुजरा। पुस्तक गीता रामायण आदि ग्रंथ पढ़ पढ़कर लोगों को खूब ज्ञान बताता, मगर मैंने उस ज्ञान का अभ्यास नहीं किया था। बस इसी को काक वृत्ति कहते हैं। और आकार रूपी मुनि ने आत्म प्रकाश रूपी राम कथा के गूढ़ रहस्य का बखान किया, तो उस कथा को सुनकर शिव जी ने स्वयं में परम सुख महसूस किया। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। पे साधकों, फिर आकार रूपी ऋषि ने ओंकार रूपी शिव, दक्ष कुमारी रूपी स्थायी स्वरूप की शक्ति अर्थात सती के साथ कैलाश रूपी तिमूर खंड को चले गए। ब्रह्मलोक में बंकनाल के आगे साधक को तिमूर खंड मिलता है साधकों, इसी को कैलाश भी कहा गया है। साधक का आत्म स्वरूप वहां शक्ति के साथ चला जाता है। आगे सुनिए। तही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन है अवतारा। कहते हैं उन्हीं दिनों पृथ्वी रूपी स्थूल शरीर का पाप रूपी भार अथवा अज्ञान को हरने के लिए श्री हरि ने रघुवंश रूपी निर्मल मन बुद्धि प्रकृतिया वृत्ति, वह स्थूल शरीर में इंद्रियों का परिवार रूपी रघुवंश में हरि रूपी परमात्मा की स्मृति रूपी किसी किसी योगी के हृदय में परमात्मा का अवतार होता है या हुआ था। पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। कहते हैं वे अविनाशी श्री राम जी भगत की भाव रूपी पिता के वचन मानकर राज रूपी परम पद अर्थात वैकुंठ का त्याग करके उदासी या साधक के रूप में दंडक वन रूपी संसार में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई, अगुप्त रूप अवतरे ओ प्रभु गए जानू सब कोई। आत्म प्रकाश रूपी श्री विष्णु भगवान अर्थात सतोगुण पालन करता, आत्मज्योति रूपी शिव भगवान तमोगुण उत्तम एवं विनाश करता, आत्म शब्द रूपी ब्रह्मा भगवान रजोगुण सृष्टि पंचभूत के निर्माण करता। प्रिय साधकों, पंच महाभूत संसार का रचनात्मक कार्य व पालन, विनाश एवं उत्पत्ति के तीनों देव एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे आत्म प्रकाश ज्योति के बिना अधूरा है और ज्योति शब्द ब्रह्म के बिना पूर्ण नहीं है, और आत्म तत्व ज्ञान दृष्टि से तीनों रूप एक ही हैं, इसलिए आत्म प्रकाश, आत्म ज्योति और आत्म शब्द एवं क्रमशः आकार में आने से शिव ब्रह्म विष्णु के नाम से जाने गए और सभी एक दूसरे को नमन करते हैं। यही इन त्रिदेवों में रहस्यात्मक लीला है जो भूत प्राणियों के समझ के बाहर है, क्योंकि वह लोक रीति की दृष्टि से उनके दर्शन के इच्छुक हैं। आत्म ज्योति शिव
आत्म प्रकाश श्री राम विष्णु अवतार के दर्शन हेतु हृदय में विचार करते चले जा रहे हैं तो गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई, कि प्रभु आत्म प्रकाश ने गुप्त रूप से अवतार लिए, माने साधक का स्वरूप प्रकाशमय हो जाए तो साधक को गुप्त अपने को छिपा कर रहना चाहिए, क्योंकि यह संसार लुटेरा है। आत्मज्योति रूपी शिव कहते हैं, मैं किस प्रकार प्रभु के दर्शन को जाऊं, सब लोग कहीं जान न जाएं। सो शंकर उर अति क्षोभ सती न जानहि मरम सोई। साधकों, माया 3 प्रकार की होती है। निकृष्ट माया, तमोगुनी माया, पंच महाभूत का विषय रूपी। दूसरा ब्रह्म माया, रजोगुनी माया, सूक्ष्म दायरे के भूत प्रेत सिद्ध रूप। तीसरा शब्द ब्रह्म माया, सतोगुण माया अर्थात ब्रह्म माया रिद्ध सिद्ध देवी भगवान शिव जी के हृदय में इस बात को लेकर खलबली उत्पन्न हो गई कि पंच महाभूत का विषय रूपी सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। जीव रूपी शिव जी ज्योति के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, अप्रभु विधि वचन कीनी जह चाह साचा। मोह रूपी रावण ने जगत अर्थात शरीर के रचना करता ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। आत्म प्रकाश प्रभु श्री राम जी शब्द ब्रह्मा रूपी जी के वचनों को सत्य करना चाहते हैं। ज्योति स्वरूप शिव जी कहते हैं, मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। और इस प्रकार ज्योति स्वरूप शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्त ठीक नहीं बैठती थी। तो आगे देखें। यही विधि भय सोच वस ईसा, ते समय जाय 10 सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भय तुरत सोई कपट कुरंगा। साधकों, उस समय अखंड ज्योति स्वरूप महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय मोह रूपी नीच रावण ममता रूपी मारीच को साथ लिया और वह मारीच ममता तुरंत कपट मृग बन गया। ये साधकों, ये साधक के साधना के समय ये आता है, सावधान रहें। आगे सुने। करि छलु मूढ़ हरि अवय देहि, प्रभु प्रभाव तस विदिति न तेहि। मृग वधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मोह मूर्ख रावण ने छल करके भक्ति अर्थात शांत रूपी सीता जी का हरण कर लिया। आत्म प्रकाश श्री राम के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। असत्य विषय रूपी जो मृग को मारकर वैराग्य रूपी लक्ष्मण भाई सहित हरि आत्म प्रकाशक रूपी श्री राम जी स्थूल देह रूपी आश्रम में आए और उसमें भक्ति रूपी सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भराए। बिरह बिकल नरैव रघुराई, अखोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। इंद्रिय के स्वामी रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति बिरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई आत्म प्रकाश व ज्ञान रूपी राम जी एवं वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी मोह मद और मान रूपी बहुत विहड़ वन में शांति रूपी सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनमें कोई संयोग वियोग नहीं है। पर ब्रह्म परमात्मा में प्रत्यक्ष का विरह दुख देखा गया है।
जब वह साकार हुई। वन बहु विषम मोह मदमाना, ये साधको मोह मदमान ही बीहड़ वन है। आत्म प्रकाश तथा ज्ञान, राम वैराग्य, लक्ष्मण शांति रूपी सीता को खोजते हैं। अति विचित्र रघुपति चरित्र, जानहि परम सुजान। अते मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। प्रिय साधको, कवि जी कहते हैं, मन तो बुद्धि इंद्रियों का स्वामी श्री रघुनाथ जी का चरित्र तो बड़ा ही विचित्र है। यहाँ तक पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं, जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा हिये अति हरस विशेखा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। कहते हैं, अखंड ज्योति स्वरूप शिव जी ने उसी अवसर पर आत्म प्रकाश राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। शोभा के समुद्र उन आत्म प्रकाश राम जी को आत्म ज्योति शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, किंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, असि कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। जगत रूपी शरीर को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कामदेव को जलाने वाले आत्मज्योति शिव जी चल पड़े। सतीसो दशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेह अभिषेखी। सक जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। आत्मज्योति शिव जी की दशा देख पंच महाभूत की रचना स्वरूप स्त्री विशेष शक्ति रूपी सती जी के मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। वे मन ही मन कहने लगी कि आत्म ज्योति शिव जी को सारा जगत वंदन करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्ह नृपसुता ही कीन्ह परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवि तासु विलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। आत्म प्रकाश जब प्रिय साधुको, जो आत्म प्रकाश जब पंच महाभौतिक शरीर में आए तो उस भौतिक शरीर अर्थात राजपुत्र को उन्होंने सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। अशोकी देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्व व्यापक पाप रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है तथा जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वो भी देह धारण करके मनुष्य हो सकते हैं? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। कहते हैं, देवताओं के हित के लिए पंच भौतिक शरीर मनुष्य धारण करने वाले जो आत्म प्रकाश विष्णु भगवान हैं, वे भी आत्मज्योति शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के
शत्रु भगवान श्री राम आत्म प्रकाश रूपी विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री रूप माया को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, अशिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध विचारा। फिर आत्म ज्योति शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि आत्म ज्योति स्वरूप शिव जी सर्वज्ञ हैं। पंच महाभूत विषय की शक्ति रूपी सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह खड़ा हो गया साधको, तो किसी भी तरह उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। जदपि प्रगट न कहेउ भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी स्वभाऊ, संशय असन धरियउर काहू। यद्यपि पंच महाभूत रूपी भवानी जी ने प्रकट में कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी ज्योति रूपी शिव जी सब जान गए। पंच महाभूत का विषय शक्ति स्वरूपा सती जी ने सती जी से कहा, हे सती, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह कभी नहीं करना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मय मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। कहते हैं, जिसकी कथा का पिंडी मन रूपी अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति आकार रूपी ऋषियों को मैंने सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव मन बुद्धि इंद्रियों के स्वामी रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वज्ञ सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप आत्म प्रकाश भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से प्रकाशित अर्थात ज्ञान युक्त इंद्रियों के परिवार रूपी रघुकुल जगत में मुकुटमणि रूप से अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बार बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब आत्मज्योति महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट नहीं आओगी तब तक मैं यहीं वट के नीचे बैठा हूँ। आत्मज्योति शिव जी की आज्ञा मानकर पंच महाभूत विषय की शक्ति सती जी मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ पंच महाभूत की जो विषय शक्ति सती जी के चले जाने पर मन में आत्मज्योति शिव जी सोचते हैं, अब सती जी का कल्याण नहीं है। चूँकि मेरी वाणी पर भी उन्हें संदेह हुआ है कि आत्म प्रकाश भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। पंच महाभूत की सती जी ने सीता जी के भेद में आत्म प्रकाश राम व बैराग लक्ष्मण के सामने मोह मद मान एवं मोह रूपी वन में आती है। सती जी के इस कपट भेष को अंतर्यामी आत्म प्रकाश श्री राम जी पहचान लेते हैं और उनको प्रणाम करके बोलते हैं, हे भवानी, भोले शिव जी कहाँ हैं? आप जंगल में अकेले कैसे यहाँ घूम रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल वचनों को सुनकर उन्हें संकोच हुआ और वे चुपचाप शिव जी के पास चली। रास्ते में क्या देखती हैं कि पंच महाभूत की विषय शक्ति सती जी अब जिधर देखती हैं उधर श्री राम लक्ष्मण सीता अर्थात आत्म प्रकाश वैराग्य अशांति ही नजर आती हैं। सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से इस घटना को छुपा लिया। हे स्वामी,
मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह उन्हें प्रणाम किया। आत्म स्वरूप शिव जी पंच महाभूत विषय शक्ति सती जी के चरित्र को जान गए और उन्होंने उनको त्याग दिया। मानसिक रूप से अपनी करनी को याद करके पंच महाभूत विषय की शक्ति सती जी के हृदय में बहुत शोक हुआ, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के अथाह सागर हैं, इसी से उन्होंने प्रकट में मेरा अपराध नहीं कहा। सती जी अपने पाप को समझकर मन ही मन दुखी हुई। सती को दुख से भरा जानकर आत्मज्योति शिव जी ने अनेकों प्रकार की कथाएं कही। शिवनाथ स्वामी कैलाश जा पहुँचे। वहाँ शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके वट के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए और अपार एवं अखंड समाधि लग गई तथा सती जी उनकी सेवा में लग गईं। यही विध दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तज समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बीत गए। बीत जाने पर जब शिवजी ने समाधि खोली और राम नाम आत्म प्रकाश स्मरण करने लगे, तब सती जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको पंचभूत विषय शक्ति रूपी सती जी को बैठने के लिए सामने आसन दिया और हरि कथाएं कहने लगे। सती जी ने देखा कि आकाश में देवताओं के विमान कहीं जा रहे हैं, तो यह प्रश्न सती जी ने श्री शिव जी से किया, हे स्वामी, ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं? किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व कहाँ जा रहे हैं? श्री शिव जी ने बताया कि आपके पिता दक्ष यज्ञ अर्थात प्राणायाम योग क्रिया कर रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। यह जानकर सती जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे देखने जाऊं। वहां जाने के लिए श्री शिव जी ने सती जी को रोका, परंतु हट करके अपने पिता अर्थात प्राणायाम योग क्रिया का फल स्वरूप दक्ष के यज्ञ में पहुंच गईं। वहां पर प्रत्येक देवताओं के आसन थे, मगर श्री शिव जी आत्मज्योति विष्णु भगवान आत्म प्रकाश एवं श्री ब्रह्मा जी आत्म शब्द या शब्द ब्रह्म शब्द का आसन नहीं था। इसे अपना एवं तीनों देवताओं का अपमान जानकर सती जी पंच महाभूत की विषय शक्ति सती जी ने अपने शरीर को नष्ट कर दिया। यह जानकर आत्मज्योति शिव जी ने दक्ष रूपी प्राणायाम क्रिया में परिपक्वता या योगारूढ़ प्राज्ञ पुरुष पंचभूत शरीर रूपी फल यज्ञ फल को अपने गुणों यानी सूक्ष्म शक्तियों सहित नष्ट कर दिया और सब देवताओं यानी अंतर्मुखी वृत्तियों को योगचित दंड दिया। प्रिय साधकों, अगली कथा अगला भाग हम साधना का अगले भाग में बताएंगे। ओम नमो नारायण। यहीं से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।